होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया होगा। और फिर बैक टू बैक थे तो इतना हेक्टिक हो गया शेड्यूल की बस पूछो ही मत। तो अभी परसों ही खत्म हुए तो अच्छे से सोई ढंग से, हाँ नींद पूरी करी, क्योंकि 2 दिन से ना खाना हो पाया था ढंग से, ना नींद हो पा रही थी, बट अब ठीक है सब। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज मैं इतनी प्यारी जगह जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ बहुत स्पेशल है और बहुत ही खास है। तो चलो मैं चलती हूँ और आपको वहीं दिखाती हूँ, वहीं मिलवाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज मेरे पास ये है बिकॉज़ इसकी साथी जा रखी है कहीं, तो ये हमारे पास है। चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राम संकीर्तन की जय। चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ श्री गौर निताय गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जैसे कृष्ण और बलराम जी जो हैं, तो कृष्ण और बलराम जी हैं, और जो राइट हैंड में हैं वो हैं गौरांग महाप्रभु यानी कृष्ण। और आज हम उन्हीं का अपीयरेंस डे मना रहे हैं, हम लोग उन्हीं का बर्थडे मना रहे हैं आज हम लोग। तो अभी हम लोग उन्हीं की तरफ देख के हम कुछ देर कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं के ग्लोरिफिकेशन में बेसिकली हम लोग हैं। सो हम सभी लोग अपनी नज़रें यहाँ पर भगवान पर स्थित करें और फिर मेरे साथ मिलकर आप लोग गा सकते हैं। एक बार मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगा और फिर एक बार आप लोग, और उसके बाद कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। कॉलेजेस इन गुजरात और अभी श्रीनगर में भी प्रभु जी की गाइडेंस में प्रीचिंग हो रही है। प्रभु जी इज अ लीडरशिप ट्रेनर इन लीडरशिप विंग ऑफ ISKCON एंड ही इज ऑल्सो हेडिंग द डिजिटल प्रीचिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ आउटरीच प्रोग्राम विद इन ISKCON। प्रभु जी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है शिक्षार्थकम, आप लोग जो लोग ISKCON से जुड़े हुए हैं जानते होंगे। तो दिस चैनल इज ऑल्सो फंक्शनिंग अंडर प्रभु जी's गाइडेंस। वी वुड लाइक टू वेलकम प्रभु जी बाय चैंटिंग वन टाइम हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूवमेंट को, भक्ति मूवमेंट का सीड आप कह सकते हैं, उसको सो किया, जिसको बाद में कई सारे आचार्य आए और कई सारे सेंट्स हुए जिन्होंने उस भक्ति मूवमेंट को फिर पूरे भारतवर्ष में फैलाया। जिस टाइम पे बाहर के देशों में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा था, उस टाइम पे भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहे थे। कई लोग बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि वेस्ट जो है हमसे काफ़ी आगे निकल गया है ना। कई लोग बोलते भी हैं कि इंडियंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के चक्कर में पीछे रह गए हैं, लेकिन और वेस्ट जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करके कहाँ निकल गया, आगे निकल गया है ना। लेकिन जो सेंट्स हैं, जो सेजेस हैं, ये तो हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो साधु हैं, जो सेंट्स हैं, सेजेस हैं, है ना, जो इतने बुद्धिमान हैं और केवल नॉलेज नहीं दे रहे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे टीचर्स का कॉन्सेप्ट है, टीचर कहा जाता है, पहले आचार्य कहा जाता था। आचार्य का मतलब है कि वो केवल पढ़ा नहीं रहा है वो सब्जेक्ट, ही और शी इज़ लिविंग बाय इट। वो जो बता रहा है वो है, वो करता है, उसको आचार्य बोलते हैं। मतलब आचरण, बिहेवियर
वो प्रैक्टिस में है कि नहीं? ये नहीं कि जो है जब गन हाथ में है तो सोल्जर हैं और जब रिटायर हो गए तो आप सोल्जर नहीं रहे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? जब वर्दी में है तो पुलिस है, बट वर्दी में नहीं है तो पुलिस नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो कर रहे हैं और आप जो हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप समझे? एक डिसएसोसिएशन है, एक ब्रेकेज है, एक डिस्टेंस है। तो आप जो कर रहे हैं उसको आप प्रोफेशन बोल देते हैं, है कि नहीं? उसको बोलते थे ये तो हमारा प्रोफेशन है, धंधा है कि नहीं? इससे जो है रोजी रोटी आ जाती है ना? लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसको कि आप अपने कैरेक्टर से अलग नहीं कर सकते। अगर आपने उसको अलग किया तो उस सब्जेक्ट का मान खत्म हो जाता है। आप एथिक्स के प्रोफेसर हैं और बाहर जाके सिगरेट पीते हैं फिर आप, है कि नहीं? मान एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है ना कि आपको ज्ञान है लेकिन आपने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, आत्मसात नहीं किया। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके स्टूडेंट उसको, आपका स्टूडेंट भी वही करेगा, आप समझे? वो भी एथिक्स की किताबें पढ़ेगा मोटी मोटी लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो वही अप्लाई करेगा जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसका डिफॉल्ट सेटिंग पे जो चल रहा है। एक कहानी थी, एक बार तोते थे कुछ, है ना? एक साधु जो थे उन्होंने देखा कि तोते जो हैं बेचारे बार बार दाना के चक्कर में जाल में फंस जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ सिखा देते हैं। बोला कि तो आप लोग रट लो सब, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं, उड़ जाना। बोलो सब, तो सब तोते बोलते थे पीछे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है, उड़ जाना। साधु गए कुछ टाइम के लिए बाहर, आए तो देखे सब फंसे हुए हैं जाल में और वो रट रहे हैं। उन्होंने देखा साधु को, बोला साधु जी देखिए आपने जो सिखाया था हमें याद है, सुनाए, और जाल में फंसे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं कि जो बता रहे हैं दूसरे लोगों को, जो कर रहे हैं और हम जो हैं वो क्या है, उसके बीच में डिसएसोसिएशन है, मतलब एक अलगाव है, आप कह सकते हैं, ब्रेकेज है ना? आश्चर्य नहीं होता कि कितने सारे लोग पृथ्वी पे अभी तक आए होंगे, है ना? लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे लोग आए पृथ्वी पे, आज तक उनके बारे में लोग जो है डिस्कशन करते हैं, कथा करते हैं, है ना? उनके बारे में भजन लिख रहे हैं, यहाँ तक कि पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सोचिए कितना पहले आए थे वो। तो एक व्यक्ति विशेष की कहानियों को, उनके जीवन को, उनकी टीचिंग्स को संरक्षित करके रखना। इतने अटैक हुए भारत के ऊपर, आप सोचिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बच पाई, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बच पाया, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बच पाया, लेकिन कृष्ण कथा, राम कथा, वो सब बचे रह गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धर्म की जो रक्षा कर रहे थे उन्होंने अपना काम ठीक से किया और करते आ रहे हैं। मन की बात सुनते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है हम उसको सुनना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं नेचुरली, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो, है कि नहीं? माइंड को हमने दोस्त बना लिया है। अब देखो, आप किसी की बात हाँ में हाँ मिलाते रहिए तो दोस्ती रहता है। आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए, कंधे से कंधा मिला के चलते रहिए, वो जो कह रहा है हाँ हाँ करते रहिए तो दोस्ती होता है। आप जरा चैंटिंग करने बैठिए, जप करने बैठिए, है ना, और बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मंत्र या बोल रही हूँ, माइंड सुनो, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? फिर आप देखो, तब आपको पता चलेगा दोस्त है कि क्या है। है कि नहीं? वो टेस्ट है। आप जब चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके माइंड, आपको पता चलता है, आप अवेयर होते हैं। पहले तो अवेयर भी नहीं होते, पर आप अवेयर होते हैं कि आप में और माइंड में कितना डिसएसोसिएशन है, कितना ज़्यादा अलगाव है, कितना ब्रेकेज है। और ऐसा नहीं कि चैंटिंग के टाइम पे होगा, आप कुछ भी टफ चीज़ करेंगे लाइफ में, कुछ भी कठिन चीज़ करेंगे लाइफ में, फोकस करना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ भी वही होगा जो चैंटिंग के टाइम पे होता है। धर्म के कॉस्ट पे अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो ये वैसे ही होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, बड़े सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया, लेकिन क्या है कि पेशेंट नहीं रहे। ही संसार का कूड़ा करकट है, सब विदेशों से आया है। कौन इंडस्ट्री पूरा विदेश में जन्मा है, सारा विदेश से तो आ रहा है कि नहीं? आप देखो वहाँ जाके 85% मैरिजेस ब्रेक होते हैं, स्टैटिस्टिक्स है। 85% मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सबसे हाई कहाँ है? वहीं है कि नहीं? सब अलग अलग रहते हैं, किसी को लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, ना रिलेशनशिप का सिक्योरिटी है, ना पर्सनल सिक्योरिटी है। डिप्रेशन, खुद से भी लड़ाई हो रही है। डिप्रेशन मतलब, एंग्जाइटी मतलब क्या कि आप खुद से भी लड़ रहे हैं। अपने ही माइंड से लड़ाई हो रही है, बताइए। कोई नहीं मार रहा बाहर से आके, है कि नहीं? लोग बड़ा गर्व करते हैं कि अब उतना वार नहीं होते, पहले के लोग सेवेज होते थे, बारबेरिक होते थे, हर बात पे लड़ाई होती थी, अब लड़ाई नहीं होती, अब अपने साथ लड़ाई होती है। रूम में बैठे बैठे लड़ाई हो रही है व्यक्ति की अपने माइंड के साथ। वो कह रहा है माइंड को चुप हो जाओ, और माइंड चुप ही नहीं हो रहा, बताइए। तो वहाँ के सड़क वगैरह बहुत आपको साफ सुथरे दिखेंगे, है ना, लेकिन किस कॉस्ट पे वो साफ है? आप जानते हैं भारत जो जीडीपी, टॉप जीडीपी कंट्रीज हैं, वो अपना न्यूक्लियर वेस्ट जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आके डंप करती हैं, अफ्रीका, इंडिया जैसे देशों में। इंडिया में तो अब कम हो गया है फिर भी, बट फिर भी होता है, डंप होता है। किस कॉस्ट पे वो साफ है? मैंने अपना घर साफ कर लिया और आपके घर में कूड़ा फेंक दिया, और जिसके घर में कूड़ा फेंका है वो लोग बता रहे हैं अपने घर वालों को, देखो उसका घर कितना साफ रहता है। हम रिलीजन के चक्कर में फंस गए, इसलिए हम बंदे हैं। आप समझ, आयरनी है ना, है कि नहीं? वेस्ट में एक चीज बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। सो वैदिक पीपल या इंडियंस, दे हैव टू लर्न फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो, एंड वेस्ट ऑल्सो हैज टू लर्न फ्रॉम अस। जैसे कहते हैं ना, प्रभुपाद बोलते थे कि ब्लाइंड एंड लेम, एक अंधा व्यक्ति है और एक व्यक्ति जिसके टांग में कुछ खराबी है,
तो विदेश वेस्टर्न कल्चर या मटेरियलिज्म जो है वो अंधा है, दौड़ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा, विजन नहीं है, एम नहीं है लाइफ का, है कि? लेकिन इंडियंस जो है वो उल्टा है, विजन है, फिलॉसफी है, लेकिन है कि नहीं? प्रैक्टिकली देख सकते हैं कैसे करना है, बट एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ कि अंदर छुपा छुपा के डर डर के नहीं होती चीज़ें। आप समझे ना? आप बैकफुट पे जाओगे 2 कदम, आपको संसार 10 कदम पीछे लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दिस इज व्हाट वी बिलीव। प्रभुपाद ने यही सिखाया है। आप समझे? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यही अच्छा डिफेंस है। बैठे रहना, बच बच के रहना, ये डिफेंस नहीं होता इस तरीके से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे उस शाम भगवान की भक्ति में बड़ा ही आनंद आया और अंत में स्वादिष्ट सात्विक भोजन। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।